सरकारी स्कूल के जहाँ क्वेश्चन लिख के आ जाते थे, क्वेश्चन को ही क्वेश्चन लिख के आ जाते, बोलते कॉपी भर के आ गया हो, लिख दिया वहां। ऐसी शिक्षा व्यवस्था हमारे देश की, कैसे कल्पना करेंगे आप भारत को महाशक्ति बनाने विश्व में? कैसे कल्पना कर सकते हैं? ऐसे नहीं होगी। इसलिए जो लोग टीचर थे उनकी गैर जिम्मेदारी में हमारी ऐसी शिक्षा दीक्षा हो। अगर वो चाहते तो हमें वो दिन नहीं देखने देते। एक पहला से लेकर 5वां तक मुझे आंसर पता नहीं है, ये भी नहीं पता क्वेश्चन का आंसर होता है। क्वेश्चन जो आया वही कॉपी में उतार के चलाया। ये क्या शिक्षा थी? मैं बैक टू अपना बचपन जाता हूँ तो मुझे लगता है हे ईश्वर, तुमने कहाँ पैदा किया, किस समाज में पैदा किया और कहाँ पहुंचा दिया। अब इस अपॉर्चुनिटी को मैं कभी गंवाऊंगा नहीं। इस अपॉर्चुनिटी को पाया हूँ तो जरूर मैं कुछ याद रखूंगा और यही कारण है इसी मुहिम को लेकर मैं चल रहा हूँ। मैं कल्पना करता हूँ कि हर समाज संपन्न हो, समृद्ध हो, हर के चेहरे पर खुशी हो, सब लोग रोजगाररत हो, सब सुख संपन्न से लिए, यही मेरी कल्पना रहती है। और जहाँ भी जाता हूँ, मैं अगर इंक्वायरी में भी जाता हूँ तो वहाँ के लोगों को समझाता हूँ। अगर एक अरेस्ट करता हूँ किसी कैदी को भी तो उसको 1 घंटा काउंसलिंग करता हूँ। काउंसलिंग करके कि जेल से छूट के आए तो पुनरावृत्ति ना करे। यह जिम्मेदारी आप लोग निभा रहे हो। आप जिस पद पर हैं, अगर डॉक्टर है, कोई गरीब मरीज आपके पास गया, इलाज उसका भी करिए, क्योंकि आप इस देश का आप पर कर्ज है, आपने शिक्षा दिया है और ये जिम्मेदारी है कि आप कुछ हट के भी करें, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क भी करें। ठीक है, आपका प्रोफेशन है, आपने पढ़ाई किया है, हम सब ने पढ़ाई किया, पढ़ाई में बहुत बड़ी खर्च होती है, लेकिन उस खर्च को उन लोगों पर भी कंट्रीब्यूट करना चाहिए जो देश का नागरिक है, उनको भी खींचने का प्रयास करिए। मैं रेलवे स्टेशन पर जब 2003 में आया सर, गुलगुलियों का एक बहुत बड़ा तांडव हुआ करता है। गुलगुलिया हमारे ही समाज के लोग हैं, उस भारत के पैदा हुए लोग हैं और आज भी वो आदि मानव के जीवन को पूरा घुमंतु भोटिया की तरह घूमते हैं। क्या हमारा समाज प्रभावित नहीं हो रहा? उससे हो रहा है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उनके प्रति किसी ने चिंता किया। मैं कभी नहीं होगा जब तक कोई पिछड़ा हुआ आदमी, जो पिछड़े समाज का, जो एक बच्चा अगर देश का पढ़ नहीं जाता है, आगे बढ़ नहीं जाता है, देश कभी नहीं बढ़ेगा, ये मैं सोचता हूँ। इसलिए हर व्यक्ति को आपके आस पड़ोस में अगर कोई पीछा छूट रहा है, आप अपनी बुद्धि ज्ञान से, आपके पास दौलत है तो वितरण करके, आपके पास फिजिकली प्रेजेंट होते हैं तो उसको समझाकर, जैसे भी खींचना चाहते हैं उसको मुख्य धारा में लाने का काम करें। आज हमको जहां भी लोग बुलाता, मैं यही कहता हूं कि आप जिस पद पर है, जहां भी आप समाज के लिए काम